कालू लोहार और दारमा घाटी का नाग बहुत पुराने समय की बात है। उत्तराखंड की दारमा घाटी के बीच बसा था एक गांव नागलिंग। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और बीच में हरे भरे बुग्याल। लेकिन गांव वाले हमेशा डर में जीते थे, क्योंकि घाटी में एक भयानक नाग रहता था। वह इतना विशाल था कि जब वह पहाड़ से उतरता तो धरती हिलने लगती। गांव की भेड़, बकरियां और कभी कभी बैल भी उसका शिकार बन जाते। लोग बेबस थे, खेती और पशुपालन छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। गांव की पंचायत ने विचार किया और सबने एक ही नाम लिया, कालू लोहार। कालू लोहार गांव का सबसे बलशाली और होशियार आदमी था। उसकी भट्टी में लोहे के औजार ऐसे निकलते थे जैसे सोने से गढ़े हों। लेकिन ताकत के साथ साथ उसमें एक योद्धा का साहस भी था। जब गांव वाले उसके पास पहुंचे तो कालू बोला, डरने से नाग नहीं जाएगा, उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। नाग से युद्ध की तैयारी। कालू ने कई दिनों तक अपनी भट्टी में काम किया। उसने लोहे, पीतल के पुराने बर्तन गलाए और उनसे एक विशाल लोहे का गोला तैयार किया। वह इतना चमकदार और भारी था कि देखते ही लगता मानो अग्नि का टुकड़ा हो। फिर कालू ने उसमें एक खास जड़ी बूटी मिलाई, जिससे नाग को यह असली शिकार जैसा लगे। नाग का अंत एक दिन नागलिंग गांव के पास नाग उतरा। उसकी फुफकार से जंगल कंप उठा। गांव वाले दूर पहाड़ियों से सब देख रहे थे। कालू लोहार आगे बढ़ा और वह लोहे का गोला भेड़ की खाल में लपेटकर नाग के सामने डाल दिया। नाग ने समझा कि यह उसका शिकार है। उसने झपट्टा मारा और एक ही बार में पूरा गोला निकल गया। कुछ ही देर बाद उसके पेट में आग सी जलने लगी। वह तड़पने लगा, फुफकारने लगा और जोर से चिल्लाया। उसकी देह फट पड़ी और वह दो टुकड़ों में बांट गया। कहते हैं नाग की आंतें और शरीर के हिस्से अब भी दारमा घाटी की चट्टानों पर चिपके हुए हैं। गांव वाले बताते हैं कि जब बारिश होती है तो उन पहाड़ों से लाल रंग का पानी बहता है, मानो नाग का रक्त आज भी जिंदा हो। उस दिन के बाद से नागलिंग गांव और पूरी दारमा घाटी सुरक्षित हो गई और लोग आज भी गर्व से कहते हैं, अगर कालू लोहार न होता तो नागलिंग गांव कभी बच न पाता।